शुरू। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ये एक टैबू टॉपिक है और सोसाइटी में आज भी लोग इसके बारे में बात करने में झिझकते हैं। मेरे कुछ साथी हैं जो हम एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं और मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में कुछ बदलाव आ सके, कुछ चेंजेस आ सके ताकि ये बहुत नॉर्मल हो जाए और सब इसके बारे में आराम से डिस्कस कर सकें। तो मेरा नाम स्वप्ना है और मैं ईएमपी बिंदी इंटरनेशनल एसोसिएशन में काम करती हूँ। ये मेरे कुछ साथी हैं। क्या आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी, तो मेरा नाम किस्मत है और मैं पिछले 2-3 साल से इस माहवारी प्रशिक्षण पे काम कर रही हूँ। तो मेरा नाम आशा है और मैं 1 साल से स्वास्थ्य के साथ काम कर रही हूँ। तो मेरा नाम पूजा है और मैं पिछले 7 साल से माहवारी पे और स्वास्थ्य पे काम कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले 2 साल से माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य पर काम कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दशरथ है और मैं भी पिछले 1 साल से स्वास्थ्य पे काम कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम धीरज है और मैं पिछले लगभग 16-17 सालों से माहवारी पे काम कर रही हूँ क्योंकि मैं शिक्षा में काम करती हूँ। तो शिक्षा में मैं अल्टरनेटिव एजुकेशन में काम करती हूँ, तो लगातार इस मुद्दे पे काम करती रही। मैं किस्मत से पूछना चाहूँगी, किस्मत आप कुछ बताएंगे कि आप कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है जिस चीज़ ने आपको प्रेरणा दिया कि आप माहवारी या मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करें? कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, तो मैं पिछले 2-3 साल से इस मुद्दे पे काम कर रही हूँ। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में इस विषय पर बात नहीं करते हैं। तो इस विषय पर बात नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को, लड़कियों को शर्म आती है इस विषय पर बात करने के लिए, उनका झिझक रहता है, उनमें डर रहता है और इस माहवारी प्रशिक्षण पे वो बात भी नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए इसी टॉपिक ने मुझे प्रेरित किया है इस पर काम करने के लिए, ताकि वो माहवारी पे खुल के बात कर सके, डॉक्टर के पास जा सके। अगर उनका पीरियड्स टाइम कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो वो जाके अपने पास डॉक्टर के पास दिखा सके। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसके साथ साथ पुरुषों को भी इतना जागरूक होना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जब घर में हम रहते हैं तो मतलब अपनी पत्नी अपने पुरुषों के साथ भी बात शेयर कर सके। घरों में पुरुष ज़्यादा माहवारी के ऊपर बोल नहीं पाते हैं, तो अगर उनको जानकारी होगी तो वो अपनी घर में अपनी महिलाओं को या अपनी पत्नी के साथ वो सपोर्ट कर सके, ताकि वो अपनी झिझक उस पर महिलाओं को। तो दशरथ जी, जब आप फील्ड पे जाते हैं क्या आप ऐसे पुरुषों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम पुरुषों के साथ बात करते हैं इस मुद्दे को लेके, वो थोड़ा सा तो शर्माते हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर हम उनको जाके बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा इस पर जागरूक होंगे और बात करेंगे तो शायद हमारे घर में भी काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। तो हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए और पहले घर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर घर से शुरुआत होगी तो धीरे धीरे हम आसपास के घरों में, समाज में इसको हम बदल सकते हैं। तो लोग इसके लिए तैयार भी होते हैं और बात भी करते हैं। धीरज जी, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, पुरुषों के साथ जो हमारा अनुभव रहा है कि ना सिर्फ पुरुषों के साथ ही बातचीत की है, बल्कि हमारे साथियों ने, कईयों ने जाके, जैसे आशा जी बैठी हुई, वो अपने अनुभव शेयर कर सकती हैं कि उन्होंने भी पुरुषों के साथ बात की, जहाँ हमें लगा कि पुरुषों के साथ सिर्फ पुरुष ही बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जाके पुरुषों के साथ इस विषय पे बात की और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनके अनुभव रहे और जवाब दिए। तो आशा जी, आप बता सकते हैं, आप कई सालों से काम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, सब क्या आपका अनुभव रहा है और क्या चीज़ आपको प्रेरणा देती है? आप क्यों करना चाहते हैं ये काम? हाँ, तो मेरी एक जर्नी रही है स्कूल समय की। तो फर्स्ट बार पीरियड्स हुआ था तो मैं स्कूल गई थी, तो स्कूल में इतना हैवी ब्लीडिंग था मेरे की, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलने लगी आशा का पीरियड्स हो रखा है। तो मुझे उस समय एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मैंने कैसे न कैसे बहाना करके, पेट का बहाना करके घर चली गई थी मैं। पर अगले दिन इसको स्कूल में पेश होना था, मुझे झिझक थी, डर था। स्कूल में पेरेंट्स को, टीचर्स को बताया कैसे कि मुझे पीरियड्स हो रखा है। फिर धीरे धीरे मैं संस्था के साथ जुड़ी तो मुझे खुल के बात करने लगी और उसमें कम्युनिटी के साथ और युवाओं के साथ मैं भी खुलकर बोल लेती हूँ बिना झिझक के और अपनी बात अच्छे से रख पाती हूँ। तो पूजा, आप भी कुछ ऐसा एक स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे या आप क्यों इस पे काम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? जी, जब हम गाँव में जाते हैं तो महिलाओं से निकल के आता है, बात करते हैं उनसे, तो उनसे निकल के आता है जब उनको माहवारी आती है तो उनको रसोई में नहीं जाने दिया जाता है, पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, घर के आंगन में सुलाया जाता है, अलग से बिस्तर वगैरह दिया जाता है। तो बस ये सब काम करने के लिए हम महिलाओं से मिल रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं ताकि हम गाँव में जागरूकता ला सके, इस चीज़ को अच्छे से समझा सके।
तो आप लोगों ने सुना कि आज के दौर में भी 2023 में भी ऐसा सिचुएशन है कि महिलाएं घर में एंटर नहीं कर सकती, किचन में नहीं एंटर कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, और उनके ऊपर काफ़ी सारे पाबंदियां होती हैं और इमोशनली वो बहुत वीक होती हैं। तो मैं प्रियंका से पूछना चाहूँगी, प्रियंका का क्या इस पे टिप्पणी है या क्या बोलना चाहती हैं वो इस बारे में? जी मतलब जैसे महावारी एक ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर कभी खुलकर बात नहीं हुई है। मतलब बचपन में मैं देखती आ रही थी कि मेरी माँ रही, मेरे काकी रही या मेरे आड़ोस पड़ोस की महिलाओं को मैंने महावारी के समय पर बाहर बैठते हुए देखा है। और उस समय पर ऐसा है कि हम लोगों को उनके पास जाने नहीं दिया जाता था और बोलते थे कि भगवान मतलब माफ़ नहीं करेगा, आप लोगों को डांटेगा या शिक्षा करेगा। तो हम लोग डरते थे उस समय पर। और फिर बाद में ऐसा है कि जब मैंने माँ को सवाल किया था कि माँ आप लोग मतलब ऐसे बाहर क्यों बैठते हो, तो मम्मी ने मुझे बताया कि मुझे कौवे ने छुआ है, मतलब ऐसे कौवा छूता है तो हम लोग ऐसे बाहर बैठते हैं। फिर जब मुझे खुद को जब पीरियड्स आए थे तो मुझे भी मेरी माँ ने एक कोने में बिठाया था, तब जाके मुझे थोड़े मन में ऐसा इतना एक डर सा पैदा हुआ कि अरे महावारी आना एक बीमारी सी ही है क्या। और फिर ऐसा मतलब ऐसे घर में कोई बताने वाला था नहीं, आड़ोस पड़ोस में भी माहौल ऐसा था कि लोग सभी बाहर ही बैठ रहे, तो मैंने भी उन लोगों की तरह ही बैठना शुरू कर दिया था। आगे जाके जब मैं खुद एक सोलर सिटी का ट्रेनिंग लेने आई थी तब हमें एक टॉपिक था कि महिला स्वास्थ्य, उसके अंदर हमें महावारी के बारे में जानकारी दी गई थी कि मतलब महावारी क्यों आती है, कैसे आती है। तब जाके मेरे मन में जो भी सारे सवाल थे वो पूरे खुल गए थे। फिर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाने के बाद में मैंने मेरे मम्मी को बताया कि मम्मी ये तो बीमारी नहीं है और ना कि भगवान शिक्षा करता है, ये तो नेचुरल है और सबको महावारी आती है। तो हमें इसके ऊपर हमें मतलब अगर तू खुद नहीं बदलेगी तो मैं भी नहीं बदलूंगी, आगे जाके मैं खुद भी मेरे बच्चों को यही सिखाऊंगी। तो इससे बढ़िया है कि तू पहले सुधर जा, तभी तो मतलब ये हो जाएगा। फिर जाके हम मतलब बाहर बैठना हो या गौ कोने में बैठना हो बंद हो गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ आज खुद बाकी लोगों को भी बताती है कि ये तो मतलब भगवान कोई शिक्षा नहीं करता है और ऐसे बाहर बैठना भी नहीं चाहिए। तो जैसे कि हमने सुना प्रियंका खुद एक चेंज मेकर हैं, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ था वो बचपन में कि उनको बोला गया था कि ये मत करिए, बट जब उन्होंने जाना कि ये क्या एक्चुअली है तो उन्होंने बदलाव लाया और उन्होंने अब से उनके बड़ा जनरेशन को भी चेंज किया। सो ये एक अचीवमेंट है। दशरथ जी, आप बताएंगे कि आपने अपने स्तर पे क्या प्रयास किया? आप फील्ड में तो जाते हैं, लोगों को प्रेरणा तो देते हैं, क्या ये आपने अपने घर में भी लागू किया, कुछ बदलाव लाए हैं अपने घर में? मतलब घर में जैसे कि एक से कोई चीज़ होती है तो महावारी आती है तो हम तो बात करते हैं कि मतलब इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हाथ नहीं लगाएं और नहीं करें। तो अगर वह सोचता हो जरूरी है, साफ सफाई अगर हो घर में तो उस पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वो इस पर जब महावारी आती है तो साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर हमने काम किया है और घर से इसको शुरुआत की है। तो धीरे धीरे अब इस चीज़ को लेके हम जाके लोगों के साथ भी बात करेंगे। अगर घर में साफ सफाई है तो हम घर पे काम भी कर सकते हैं, रसोई घर में भी जा सकते हैं और उस पर आगे भगवान के मंदिर में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। तो अभी ये प्रयास करें इस पर। धीरज जी, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं 2-3 पॉइंट्स जोड़ना चाहूँगी। एक तो मुझे लगता है कि जहाँ महावारी आने की शुरुआत, महावारी पे बात करते हैं ना, महावारी आई है और उसके बारे में जागरूकता करते हैं और क्यों आती है और क्या हमें करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन सब पे बात करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महावारी आती है तो उसका एक समय के बाद वो बंद भी होती है। जैसे महिलाओं में 45 या 50 है, इस आसपास इसके हो सकती है कि वो महावारी आना बंद भी होती है, लेकिन हम इस पे काम नहीं करते। हमें लगता है महावारी आई और उसके बारे में हमने बातचीत कर ली, जागरूकता कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम उनके साथ ये बात नहीं करते कि महावारी आती है और उसके बाद वो जाती भी है, उस समय भी बहुत सारे लक्षण होते हैं और महिलाओं को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस पे भी जागरूकता लाने का काम किया और हम जब गाँव में गए तो हमने इस बिंदु को भी अपनी तरफ से फोकस किया इस पर, क्योंकि गांव में भी बहुत सारी महिलाओं को उनके लक्षण तो उन्हें लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, मेरे घुटनों में दर्द है या मुझे एकदम से चक्कर आते हैं या चेहरे पे बहुत चिकत्ते से हो जाते हैं, गर्मी महसूस होती है, लेकिन उनको इसका रीज़न नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि इस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, महिलाओं के साथ, किशोरियों के साथ
बच्चों के साथ, ताकि वो क्यों हो रही हैं चीजें, उसके कारण को जान पाए। और दूसरा मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको चाहते हैं कि एक सामान्य सी बात हो जाए, जैसे हम और बात करते हैं ऐसे ही महावारी के बारे में, मेनोपॉज के बारे में हम सामान्य बात कर पाए, अपने भाई बहन से कर पाए और घर में कर पाए। तो मुझे लगता था कि ये मुझे जोड़ने की जरूरत है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ। जैसे कि धीरज जी ने बताया, एक तो बहुत नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरा, इस दौरान महिलाओं को काफ़ी शारीरिक और मेंटल इश्यूज भी होते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए उनके इश्यूज ना बढ़ाए जाए और इसको नॉर्मल करते हुए उनसे चर्चा की जाए। और जैसे कि दशरथ जी ने कहा, ये बदलाव हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम विश करते हुए इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल।